सबको वॉइस क्लियर है? यस सर। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ओके, सो गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सर डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से। किसी का म्यूट, सॉरी अनम्यूट, एक मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, पीछे से कुछ आवाज आ रही स्टिल नॉइस हो रहा है? है, बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट, माइक से आवाज आ रही है सर। माइक से आवाज आ रही है। यस। वेट वेट, स्टिल आ रही है आवाज? यस सर, आ रही अभी है। भी स्लो आ रही है। यस सर। एक मिनट। हाँ, इसका क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा। अब ठीक है? हाँ सर, नाउ ओके। हाँ ओके, तो फिर आज का दिन चलाओ, फिर नहीं तो कल कुछ और मैनेजमेंट करते हैं। बस થઈ ગયું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। बस कंप्लीट तो फिर क्या चाहिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। ओके, सो सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सही है सर? यस सर। यस यस सर। ओके, तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको एंजॉय रहा होगा फर्स्ट जनवरी। सर आवाज बहुत हाँ स्लो सर। आ रही है। सबको फर्स्ट जनवरी अच्छे से रहा होगा ऐसा बोल रहा हूँ। अब आ रही है आवाज सही से? हाँ हाँ सर। हाँ सर। यस। सर। ठीक है। कि मैं आपको देख के बता दूंगा ऐसा होगा, ठीक है? अभी क्या है ना, मैंने रेफर बुक में से सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए, सो मुझे आई थिंक चैप्टर ध्यान नहीं, मैं आपको ऐसा देख के बता दूंगा, ठीक है? आई थिंक फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में से ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय शांति नारायण एस चांद पब्लिकेशन बुक जो है उसमें से। ओके, तो देखो, अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया। उसमें बेसिकली मेन जो टॉपिक थे वो थे nth डेरिवेटिव का कैसे हमें फाइंड आउट करना है, वो था। आफ्टर दैट जो मेन टॉपिक था हमारे लिए, दैट वाज LMBT, then CMBT, their corresponding geometric interpretations, and sums and several inequalities. So this is up to what we have done. Say yes or no? यस यस सर। सर। यहाँ तक हमने किया, ठीक है? यस अब मैं बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट 2 और एनीथिंग दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द आवर सिलेबस, स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो मुझे ज़रूरत है और आपको थोड़ा रिकॉल करवाना है, दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले आपने 12th क्लास में, आई थिंक मैंने तो पढ़ा है, आपका पता नहीं, यू हर्ड द वर्ड लिमिट? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट? मुझे थोड़ा समझाओ ना, मुझे आता नहीं है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिट? Those who know, please tell me what is the meaning of limit. The ultimate value of the function on a particular point in domain. Okay, that is the mathematical definition. अगर किसी लेमन को समझाना है आपको कि what is limit in general sense, भूल जाओ कि अभी आप मैथमेटिक्स में हो, आपको लिमिट मुझे समझाना है और मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, तो आप कैसे उसको इंट्रोड्यूस करोगे? बिल्कुल बहुत बेसिक से बात करो एकदम. हाउ यू विल सर से? कोई चीज जो यस, बोलो बोलो. सर कोई चीज जो अप्रोच करती है और उससे हम कैलकुलेट करते हैं वो. That is exactly what I want from you. Anything else? कोई और कुछ भी और Yes, sir, सिंपल कोई डेफिनेशन? फंक्शन की कोई एक पॉइंट पे दो साइड से अप्रोच करते हैं पर एग्जैक्टली वो पॉइंट की वैल्यू नहीं लेते, उससे एकदम नियरेस्ट के लिए. Exactly what I want from Approaching but not achieving. we are tending continuously closer from the both direction, not even both direction. If you are in xy plane, then whole of the possible direction. If you are in real line, ये अभी आपने जो पढ़ रखा है, you know only the two approaches that are from LHS and RHS side, okay? बट जैसे जैसे आप अगर हायर स्टडीज करते हो मैथमेटिक्स में इन योर SY TY, you will come to the concept limit, continuity and differentiability in two variables kind of. उसमें क्या होता है ना कि अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं ना, we have infinitely many direction. So in our general definition, what is our emphasis is something that is approaches continuously in the sense कि exactly उस point पे हमें नहीं जाना है, but we are tending towards the point, and hence we write limit some point x tends to a. What is meaning of tends? The point x closer and closer to a, not exactly a, approaches. Okay, so this is the limit. सबको क्लियर है? What do you mean by limit? यस सर. Yes, sir. ओके, चले आगे. अब मुझे थोड़े बेसिक रिजल्ट आप बता दो कि चलो बिफोर गोइंग टू लिमिट, अभी तक हमने लिमिट का यूज कहाँ किया है? वी यूज द लिमिट इन द कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. से यस और नो? यस सर. अभी तक हमने वही यूज Yes, किया है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ही. तो चलो अपन कंटिन्यूटी पिकअप करते हैं. कंटिन्यूटी पिकअप करते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ लिमिट इन कंटिन्यूटी? हमें कोई पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है, हम क्या करते हैं? We will first of all see whether the function is well defined or not on that point. After that, what we will see? Whether the function has a limit at that point as x or any point tends to that point. And third one, the limit should be same as the value. Okay. यहाँ तक हमने सबको पता है कि what is the continuity. Say yes or no? यस सर. Now कंटिन्यूटी के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमने कहीं पे ऐसा देखा है कि पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. आई थिंक मैंने आपको कहा भी था कि बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप ट्राई करके देख लेना. यस सर. कंटिन्यूटी, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज Yes. कंटिन्यूअस. ओके, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है. उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज अभी मैं आपको टाइम बीइंग ले लेता हूँ पॉलिनोमियल को px. आई एम नॉट टेकिंग द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट आई डू? लिमिट एज x टेंड्स टू c, एट ए पॉइंट c पे चेक करना है तो px. उस केस में क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट अवर p ऑफ c. तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल कंसीडर करें, px इज इक्वल टू x ले लेता हूँ मैं, और मुझे अगर ये फाइंड करना है px, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? c. ओके, नाउ आई विल चेंज माय एक्सप्रेशन. सपोज आई टेक x स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब क्लियर दिख रही है स्क्रीन या ब्लर दिख रही है थोड़ी सी? Clear है सर. सही दिख रहा है. Yes. सही दिख रहा है? Clear है. हाँ, मुझे शायद ब्लर लग रहा है हल्का सा. एक मिनट रुकना सिर्फ. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. ओके, तो जब हमारा सिंपल एक्सप्रेशन होता है काइंड ऑफ दिस, अगर हम और थोड़ा
प्रीसाइज एक्सप्रेशन पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 2 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, अब ये तो सारे जो केसेस है दैट आर क्वाइट सिंपल एंड ट्रिवियल केसेस कि इसमें कुछ खास काम करना नहीं पड़ता है। बट ओके, बिफोर गोइंग टू दैट मुझे एक बात बताओ, अगर आप समवेयर इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x, what will be this limit? सर Infinity, sir. Sorry, It will become 100. it will be Infinity. Limit does this is infinity. Okay, Yes, sir. okay, but what is the meaning of this and this in our sense? क्यों इसको infinity कहा और क्यों इसको हमने finite कोई limit में ऐसा कहा? Why we said it? Because this is of the form 1 upon 0. Say yes or no after putting the limit. Yes, sir. इसको हम अब define Yes, करेंगे in determinate form. We will call these kind of problems indeterminate form. This is one of the determinate form in which denominator becomes 0 as the point approaches to, or sorry, as we apply limit. जहाँ पे denominator 0 बन जा रहा है तो हमें एक absurd kind of expression मिल रहा है because these are all valid expression, but this is an something abnormal kind of 1/0 जो हमारे मैथमेटिक्स है उसमें थोड़ा एबनॉर्मल कहलाता है बिकॉज डिनोमिनेटर बिकम्स 0। सो इस टाइप के जो भी सारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। कैसे? लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। ये तो देखो हमें पता है कि x टेंड्स टू 0 1/x टेंड्स टू इंफिनिटी काइंड ऑफ, बट अगर ऐसा कुछ होता लिमिट x टेंड्स टू सपोज से पाई 1/sin x, तो इस केस में भी क्या हो जा रहा है? डिनोमिनेटर आपका 0 तो वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ टेल मी अबाउट इफ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड क्या कंडीशंस होती है? थोड़ा कुछ पता है? 12th क्लास में हमने लिमिट के Yes, बारे में तो sir. पढ़ा है, बहुत बेसिक चीजें मुझे चाहिए ज़्यादा। सॉरी, f of a upon f of g where g of a is not equal to 0. okay, so this is divided into two conditions, g of a different from 0, then whatever the value of f of a, we are not interested into that. And what if g of a is 0? Then infinity. x minus a tends to 9. Okay, I will give you are saying kind of infinity type कुछ हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। Say yes or no? Say yes or no? Yes, sir. Confidently. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो infinity हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन that is not the case every time. That what exactly we want to learn from this topic कि हमेशा डिनोमिनेटर 0 हो जाने पर हमें यहाँ इन्फिनिटी मिलेगा, that is not necessary, और वही हमें सीखना है indeterminate form वाले concept से। That is the only thing what we want to learn. Somewhere you heard about L hospital rule or hospital rule, whatever you want to say. Yes, sir. आप बताइए sir. Sorry, Yes, sir. Yes, sir. La Yes, hospital sir. rule, L hospital rule, जो बोलना है वो बोलो। ये पढ़ा है कहीं पे? Yes, sir. पढ़ा है 12th में. क्या होता है ये थोड़ा Yes, sir. बताओ ना मुझे, याद नहीं आ Sir, रहा मुझे। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो फिर दोनों अपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि जो प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर के साथ में वो सॉल्व नहीं हो जाती। अच्छा अच्छा, ऐसा। अच्छा, तो उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर 0 होने पर ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज यू आर अल्टीमेटली यू आर आस्किंग काइंड ऑफ दिस। नहीं सर, If the ऐसा नहीं है, denominator- मतलब नहीं सर। डिनोमिनेटर 0 होने पे नहीं, बट तो? अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब ही अप्लाई करते हैं ओके, जब तो ये देखो 0/0 या ये infinity ये कंसीडर करो फॉर्म होना। शुभम, ये एग्जांपल कंसीडर करो 1/sin x, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है,
Yes, बट sir. इफ यू टेक इट्स डेरिवेटिव बाय एल हॉस्पिटल रूल देन इट इज जीरो। ऊपर तो Yes. कांस्टेंट है ना, हाँ, वास्तव में जीरो होती है क्या इसकी लिमिट? सर जब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो एग्जैक्टली, तब yes sir, वो exactly, there are certain forms which are called indeterminate form. I think आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए 12th क्लास में। The form when we apply L'Hopital rules are called indeterminate form. They are of the kind 0/0 or say infinity by infinity, 0 into 0, sorry 0 into 0 तो कोई है ही नहीं। उसके बाद होता है 0 रेस टू इन्फिनिटी काइंड ऑफ, या फिर 1 रेस टू इन्फिनिटी काइंड ऑफ, बहुत सारी है। अगर ये फॉर्म पे हम अगर अराइव होते हैं, इफ समवेयर वी अराइव एट दिस काइंड ऑफ स्टेज वेयर द फंक्शंस वैल्यू बिकम्स 0/0, infinity by infinity or some another form that I will introduce to you, अगर इसी कहीं फॉर्म हमें अराइव होते हैं then and then we can apply एल हॉस्पिटल रूल। अब क्लियर है डाउट आपको एवरीवन? Yes. yes sir. Yes, सबको sir. क्लियर है? आपको कोई ऐसा ये 12th क्लास में ले जाकर और वापस इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ये कंसेप्ट। सो मैं सोचता हूँ कि सबको साथ में लेके चलना है मुझे, डायरेक्ट एकदम से एल हॉस्पिटल रूल इंट्रोड्यूस नहीं करना है, या फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करना है। मुझे पहले थोड़ा बेसिक आपको समझाना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस रूल एंड व्हाट आर दिस फॉर्म एंड हाउ वी अप्लाई दिस रूल इन दिस फॉर्म that I want to introduce to you, and hence I started from the very basic concept, that is limit. You all are familiar with that concept. उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यूटी से लिंक अप किया। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आपने रूल बताया है वो एनसीईआरटी में था 12th में? हाँ मैंने नहीं एनसीईआरटी में नहीं था सर शायद। था नहीं मैंने था ऐसा सर। किया। नहीं सर आईआईटी की नहीं था। प्रिपरेशन में मिला था हमको। नहीं अच्छा था अच्छा सर। ऐसा है। अच्छा आईआईटी में, मेरा एनसीईआरटी में राजस्थान नहीं था बोर्ड सर। से। लिसन लिसन नहीं सर, हम लोग लिसन। के सिलेबस में था ये। नहीं था तो मैं सिखा दूंगा, था तो जिनको आता है उनके लिए रिकॉल हो जाएगा। ओके डोंट वरी। हम्म? सीखना है हमें सब। सर हंडी है। अगर था सिलेबस में तो उनके लिए रिकॉल हो जाएगा, तो उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं था तो हम यहाँ सीखने के लिए साथ में बैठे हुए, बाकी कोई काम नहीं है अभी हमारा। ओके सो डोंट वरी। बट मैंने जहाँ तक मेरा भी राजस्थान बोर्ड था और एनसीईआरटी की बुक थी, तो मैंने कहीं पे पढ़ा है, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है मैंने। डोंट वरी, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो चलो अब हम पीडीएफ की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे। सो बेसिकली व्हाट इज अवर कंसेप्ट, प्लीज म्यूट कर दो कोई, घर की बातें नहीं सुननी, बाकी बात करो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर जब हम टू फंक्शंस काइंड ऑफ के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, एफ एंड जी, हमने डिनोमिनेटर को कोई फंक्शन कह दिया, न्यूमरेटर को कोई फंक्शन कह दिया, एंड एट सम स्टेज वी अराइव एट सम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म विच इज नॉट फाइनाइट केस। तो उस केस में हम एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। व्हाट इज द एल हॉस्पिटल रूल? तो चलो क्विकली मैं एक बार बता देता हूँ कि सपोज यू हैव फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx upon gx kind of, where I want to check the limit at a point a, where a is the point which is lies in the domain of f as well as g, and we assume that f of a 0 हो जा रहा है, g of a 0 हो जा रहा है। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि as you apply limit x tends to a, your fx gx is of the form 0/0, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म और किसी सबसे का सिंपल फॉर्म। अरे यार माइक म्यूट करो ना प्लीज, बीच में सर ध्रुव पटेल का माइक। जा रही है यार बीच में, पता ही नहीं होता उनको माइक चालू है फिर भी। ओके सबसे फिर से स्टार्ट कर दिया। नहीं सर बंद कर दिया। ओके गुड। अब इनको मैं यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा अगर आगे से ध्यान नहीं रखेंगे तो, ठीक है। ओके सर सबसे सिंपलर फॉर्म हम कंसीडर करते हैं और एल हॉस्पिटल रूल क्या है वो इसके ऊपर चेक करते हैं, बाकी सब के लिए हम समझ लेंगे, ठीक, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। सपोज यू हैव अ फंक्शन or you have some expression, you call the numerator by fx and denominator by gx, and suppose you want to check limit at x is equals to a। तो x is equals to a पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे आपने लिमिट अप्लाई करी या फिर आप ऐसे वैल्यू चेक करते हो तो वो दोनों 0 0 हो जा रही है ये एक्सप्रेशन में।
दैट इज 0/0 हो जा रही, ठीक है। सो इन सच काइंड ऑफ केसेस व्हाट वी शुड डू, दैट इज द एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल सेज दैट if g dash a different from 0, we are not asking for f dash a, okay, whatever the value of f dash a, we are not interested. if g dash a different from 0, then ये जो लिमिट है ना, लिमिट एज x टेंड्स टू a f g dash a मतलब g dash x, सॉरी f dash x, मतलब क्या करना है कि अगर आप 0/0 फॉर्म पे अगर कहीं पे स्ट्राइक होते हो ना, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर इसका डेरिवेटिव करते जाओ और नीचे नीचे इसका डेरिवेटिव करते जाओ, फिर से लिमिट पुट करो. अगर वो 0/0 आती है तो अगेन आप उसका डेरिवेटिव करो. अगर वो 0/0 नहीं आती है तो जो लिमिट सपोज एल आई वो आपका आंसर हो जाएगा, किसके लिए, ओरिजिनल जो फंक्शन है उसके लिए. और अगर आपकी लिमिट अगेन 0/0 आती है देन गो ऑन 0, ये डिफरेंशिएट ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर दे जाओ. ये एल हॉस्पिटल रूल है, बाकी कुछ नहीं. समझ आया? अभी हम एग्जांपल मतलब सर करेंगे. जब तक 0 नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है? नहीं नहीं नहीं, 0/0 ऐसा काइंड नहीं ऑफ फॉर्म आती है ना, 0/0 काइंड ऑफ फॉर्म, तो उस केस में आपको ऊपर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन सेपरेटली करना है. u/v रूल नहीं लगाना है, ऊपर का ऊपर करना है डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव करना है. लिमिट पुट करके देखो, अगर वो लिमिट फाइनाइट आती है तो जो वो है वो आपका ओरिजिनल फंक्शन जो है f(x/g(x) उसकी भी लिमिट हो जाएगी. बट इफ दिस लिमिट अगेन टेक्स द फॉर्म काइंड ऑफ 0/0, तो आप ये जो एक्सप्रेशन है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले एक्सप्रेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करो एंड गो ऑन काइंड ऑफ दिस, और आफ्टर अ सर्टेन स्टेज यू विल गेट सम फाइनाइट लिमिट एल. मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. बेसिकली व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल, व्हेन समवेयर यू अराइव एट अ स्टेज यू गेट सम इनडिटरमिनेट फॉर्म काइंड ऑफ 0/0, उस केस में आपको ऊपर ऊपर डेरिवेटिव करना है और नीचे का नीचे डेरिवेटिव करना है एंड पुट आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो आपको मिल जाएगा. ओके चलो ना एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, वेरी बेसिक एग्जांपल. चलो कोई बताओ ना एग्जांपल मुझे इसके लिए. चलो सबसे सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं. नीचे x² - 1 मतलब 1 - 1 0, सो आई विल टेक लिमिट 1 और मैं ऊपर ले लेता हूँ, व्हाट शुड आई टेक, 2x - 2. 2x - 2 लूंगा, चलेगा ना? यस सर. ओके तो चलो वो गर्ल्स जिनको ये डाउट है मैं उनके लिए ये थोड़ा सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ. ओके सो व्हाट वाज योर नेम, मेरे को नाम नहीं पता, एक बार नाम बताओ ना. वो जिनको ये एल हॉस्पिटल रूल पे मतलब प्रॉब्लम है वो क्या नाम था उनका, सो आई कैन पॉइंट आउट देम कि क्या नाम था आपका. ओके जो भी नाम सर था. कौन, मैंने आपसे पूछा था कि एनसीईआरटी में है या नहीं. हाँ. मेरे को समझ में आ गया और दूसरी लड़की ने कुछ बोला था, आप उसके लिए हाँ सॉल्व कर रहे हाँ मैं उसके लिए ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे सिलेबस आगे करना है. क्या हो? नाम है हाँ उनका? उसका पता नहीं. इसका पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, श्रीमती जी का नाम नहीं पता. ओके राजश्री है, राजश्री. ओके राजश्री, एनीवे जिसको भी डाउट था. सो बेसिकली क्या करना है हमें, ये जो एक्सप्रेशन है 1 दैट इज x टेंड्स टू 1, तो पहले पुट आउट करके देखो. 2 × 1 दैट इज 1 - 2, तो हम यहाँ रफली लिख देते हैं. ऊपर तो 0 आ गया, नीचे देखो जैसे ही हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो हम लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. बाकी केसेस में जरूरी नहीं है कि लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाए, बट दे आर इंडिविजुअली पॉलिनोमियल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. सो x टेंड्स टू 1 जैसे ही लिया तो 1² दैट इज 1, 1 - 1 0. अब ये तो 0/0 आ गया. सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ. यस सर यहाँ तो लेकिन कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, वो सब बात सही है आपकी. मेरे को सिंप्लीफाई नहीं करना है शुभम, मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना, अदरवाइज 2 कॉमन लेके और नीचे से मैं कैंसिल आउट करके ले आऊंगा. लिमिट फाइंड करनी है, दैट इज नॉट एन प्रॉब्लम. मुझे सिर्फ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एल हॉस्पिटल रूल और कहाँ कहाँ यूज करना है. ओके बाकी मैं लिमिट तो ले आऊंगा कहीं से भी. एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है, जो ऊपर का एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करो, दैट इज 2 - 0. नीचे का एक्सप्रेशन उसको डिफरेंशिएट करो 2x - 0. ठीक है. अब
इसको मैं फिर से 1 स्टेप मोर लिखता हूँ, 2 से 2 कैंसल, सो अल्टीमेटली 1/x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। नाउ अप्लाई द लिमिट अगेन। सो क्या हो रहा है, रफली देखो, ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे x टेंड्स टू 1, सो नीचे 1। अब ये जो है दैट इज अ फाइनाइट नंबर, सो इस केस में लिमिट 1 हो जाएगी, और ये जो 1 है वो लिमिट किसकी होगी, ये ओरिजिनल फंक्शन है उसकी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी 0/0 फॉर्म आया, फिर उसके बाद एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया, एंड वी आर गेटिंग दिस, एंड दिस इज द लिमिट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब हम फटाफट हमारा जो रिक्वायर्ड टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। खुल जा सिम, अभी हम PDF खोलेंगे। सो यूनिट 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखते जाना साथ में। वी नो दैट लिमिट fx अपॉन कैपिटल Fx अगर फाइनाइट है, दैट इज डिनोमिनेटर डिफरेंट फ्रॉम 0 है उसी केस में। बाकी डिनोमिनेटर पे ही डिपेंडेंसी होती है। जो फ्रैक्शनल केसेस होते हैं ना, उनकी डिपेंडेंसी जो होती है वो उसके डिनोमिनेटर पे होती है। डिनोमिनेटर का जो बिहेवियर होता है दैट डिफाइंस वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अगर फ्रैक्शन हमारा फाइनाइट कब होता है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट फ्रॉम 0। बाकी सारे केसेस के लिए वो फाइनाइट ही हो जाएगा। तो अगर if your denominator is finite, that is finite in the sense कि different from 0 है और ये fraction finite है, तो उस केस में हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, तो जो corresponding function है उसमें हम x की जगह a रिप्लेस कर देंगे। So this implies that this limit fails to give any information regarding the limit of a fraction whose denominator tends to 0 as points limit। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने पॉइंट की तरफ अप्रोच किया और अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सो इट फेल्स टू गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिमिट व्हेन द फ्रैक्शंस बिकम 0। ऐसा ये लिखा है इसमें। नाउ सपोज द डिनोमिनेटर fx टेंड्स टू 0 as x टेंड्स टू a, द न्यूमरेटर मे और मे नॉट टेंड्स टू 0। ठीक है, अगर 0/0 हो जाता तो हम अभी एल हॉपिटल रूल आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। बिफोर दैट, if your numerator has a finite value, मतलब वो 0 पे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, लेकिन आपका डिनोमिनेटर जो है वो श्योरली as x tends to a tends to 0 हो रहा है, then we cannot say anything about the finiteness of the limit। देखो कैसे ये डायरेक्ट जो लिखा है वो तो कुछ समझ आने वाला नहीं है, थोड़ा लिख के करेंगे तो कुछ समझ आएगा, बाकी तो भी आप नींद में आ जाओगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि लिमिट एज अवर x टेंड्स टू a fx और कैपिटल Fx ले लो, तो इस केस में हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। ये जो लिमिट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चलो क्विकली फटाफट बोलो, अभी एग्जांपल पे हमने कर लिया। दिस लिमिट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन कैपिटल Fx। से यस और नो? Yes. अगर आपका fx डिफरेंट फ्रॉम 0 है, ठीक है, अब जो स्मॉल fx है दैट इज एनीथिंग, 0 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनाइट ही लिमिट मिलेगी। अगर आपका डिनोमिनेटर वेल बिहेवियर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 0 है, तो ये एक्सप्रेशन एक वैलिड एक्सप्रेशन है, सो यू आर गेटिंग सम लिमिट दैट इज फाइनाइट। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now what if your capital Fx is 0? कब 0? as x tends to a, that is f of a 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा एक्सप्रेशन था that is fx अपॉन कैपिटल Fx, तो इसमें हमारे पास ये तो 0 हो जा रहा है, we don't know anything about this, it can be 0 और it cannot be 0। अब ऐसा केस है हमारे पास fx अपॉन कैपिटल Fx और से लिमिट x टेंड्स टू a such that capital Fx is equals to 0 when x टेंड्स टू a। तो इस केस में डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है हमारा। अब डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, व्हाट अबाउट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये फाइनाइट होगा या नहीं होगा? ठीक है, हो जाएगी वैल्यू सर। हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो पता है, लेकिन
जो उसने लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वॉट एवर रिटन इन द बुक। तो इस केस में सपोज अगर आपकी जो लिमिट है दैट इज एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स, आप बोल रहे हो इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज करेक्ट, वी नो। बट इफ पॉसिबल सपोज दिस इज अ लिमिट एल एंड विच इज फाइनाइट, कोई फाइनाइट नंबर हमें मिल रहा है, देन व्हाट विल हैपन? सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ लिमिट है हाँ, एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स इज कैपिटल, अज्यूम किया है सपोज इफ दिस होल्ड, तो हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन इन द सेंस कहीं ना कहीं जाके कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो सपोज ये हो रहा है, नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए स्मॉल एफ एक्स इज नथिंग बट, ये लिमिट साथ में रहेगी एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स इंटू एफ एक्स, से यस और नो, लिख सकता हूँ मैं ऐसा? यस सर। यस सर। अब लिमिट ए लिमिट भी क्या होता है, लिमिट ए इंटू लिमिट भी हो जाएगा, यस सर। ये रहता है, ये Yes, साथ sir. में हाँ लिखा, समझ जाना है लिखना तो, ठीक है। नाउ what is this limit? We have assumed this is a finite limit which we denoted by small l, तो ये तो small l हो गया, और ये सपोज अभी ऐसे ही लिख देते हैं हम, सॉरी x tends to a capital Fx, but we have already assumed that fx ये जो है वो f of a पे जीरो हो रहा है, that is as x tends to a capital Fx will tends to जीरो, so इसका मतलब क्या हो जाएगा, this is जीरो, say yes or no? Yes So sir. this is L into 0, so ultimately 0. So we are getting limit small fx is equals to 0. But हमने already assume किया था कि ये जो केस है वो कब है, जब हमारा small fx जो different from 0 है as x tends to a. Means ultimately if your denominator becomes 0, we cannot predict about the limit. That is the motive of this concept. कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी लिमिट क्या होगी। सो यही इसमें लिखा है, आप एक बार लिख लो, उसके बाद मैं इसमें एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से लिखना चालू कर दो इनडिटरमिनेट फॉर्म से, हो जाए तो कहना, तो आगे स्लाइड बढ़ाएंगे। सर ये पॉइंट्स है ना? यस पॉइंट्स, पीटी है था जीरो पॉइंट्स। एस, हाँ हाँ पॉइंट, तो एस है कि ऑन है? हाँ ऐसे- पॉइंट्स, मोर देन वन पॉइंट, सो पॉइंट्स। हो गया सर। ओके सबका हो गया यहाँ तक, देन राइट डाउन दिस, No, sir. we have already discussed this. हम लोग सही स्पीड से चल रहे हैं या फास्ट जा रहे हैं? सही है। सही बराबर। स्पीड है, ओके।
यस सर। आशीष, आपका मैसेज था ना 2-3 दिन पहले मेरे। आशीष, आशीष सर, तुमने मैसेज किया था ना 2-3 दिन पहले। मतलब मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, चलो आप कंप्लीट कर लो, चलेगा। डन यहाँ तक सबका? सर Yes, 1 sir. मिनट थोड़ा ऊपर करोगे? ओके सर, हो गया। वो उस दिन किसका मैसेज आया था मुझे कि यूनिट 1 की पीडीएफ शेयर करो। हाँ सर, वो मैंने किया था। आपने किया था, क्या नाम है आपका? ध्रुवी। ध्रुवी नहीं, दूसरे किसी का भी मैसेज था। एक मिनट, आई थिंक सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। मितानी सिंह। तो जो अगर आपके पेजेस रह गए हो लिखने, तो ऐसा हो तो मैं यूनिट 1 की जो पीडीएफ है उसको एक बार स्क्रॉल डाउन करूँगा, तो आप उस टाइम पे या तो एसएस ले सकते हो या फिर लिख कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट बाकी हो लेक्चर के, तब आप मुझे बोलना, तो मैं यूनिट 1 की पीडीएफ एक बार स्क्रॉल कर दूंगा। तो जो आपका ओके बाकी है सर। वो आप एक बार कंप्लीट कर लेना, ठीक? ओके सर। बिकॉज पीडीएफ अलाउ नहीं है, सर शेयर कर दो ना। वो अलाउ नहीं है। अरे सर लेकिन पीडीएफ शेयर करे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो मुझे नहीं पता, वैसे अलाउ नहीं है। सर मतलब हमें हमें तो दूसरे मतलब ऐसे सब्जेक्ट ही लिखना में पड़ेगा ना शेयर नोट्स करते। भी। सॉरी, सर दूसरे सब्जेक्ट में शेयर करते हैं हमें पीडीएफ। हाँ सर, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं करते। हाँ सर, सभी सब्जेक्ट में करते हैं। वही तो, मैथ्स में नहीं करते इसलिए मैं नहीं कर सकता, अदरवाइज मुझे क्या प्रॉब्लम है पीडीएफ शेयर करने में। सर थोड़ा ऊपर था। हाँ, ओके। सो यहाँ तक सबका हो गया? यहाँ तक 10। Yes, sir. we have a contradiction as fx doesn't tends to 0 as x tends to a है ना, ये लास्ट में a लिखा है, g नहीं लिखा है। यहाँ तक हो जाए सबका और फिर बात करो। नहीं पता है, कॉलेज का कोई आइडिया नहीं है मुझे, बिकॉज ऑफ अभी देखो मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे तो अभी 16 तक लॉकडाउन हो गया, 13 जिलों में। सो पता नहीं अब कब कॉलेज खुलेगी। आप प्रिपेयर रहो, ये सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर आई थिंक ऑनलाइन ही नेक्स्ट ईयर। चलेगा। सर आप कहाँ पर रह रहे हो? मैं घर पे। मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, बांसवाड़ा। सर मैं भी राजस्थान से हूँ। सर मैं अच्छा, वेरी गुड। सर मैं भी हूँ राजस्थान। सर मैं भी बांसवाड़ा से। अच्छा, कौन सी जगह बांसवाड़ा? सर हर्षिल, हर्षिल। श्रीनगर से सर। अच्छा, हर्षिल, गुड। मैं भी बांसवाड़ा से ही हूँ। आप किधर रहते सर बांसवाड़ा में? मैं बांसवाड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे, पर्सनल अभी नहीं करना है, सब अभी रहने दो। चलो ठीक।
ओके, तो यहाँ तक हो गया सबका। Thus we have a contradiction as fx different from f doesn't tends to 0 as x tends to 0। ठीक है, तो अब हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को प्रॉब्लम होती है और ऐसे केसेस को हमें हैंडल करना है। तो वी विल कम टू द टॉपिक इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, shall we move ahead now? 3 types of behavior are possible in this case, जो हमने ऑलरेडी देख ली। या तो वो इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट इन द बोथ द डायरेक्शन, दैट इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी इन अवर सेंस, किसी भी डायरेक्शन में। एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट केस भी हो सकता है। से यस और नो? आपने देखे होंगे एग्जांपल जहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। ओके, कहाँ पे देखा है? चलो बताओ ना। यस सर बोल रहे हो तो थोड़ा, कहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आपने देखा है? LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है। ओके, दैट इज वन केस। और कुछ? अभी जो हमने देखा 1/1 sin x as x tends to, जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ना हो। तो ये है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट होगी? नहीं होगी, है ना, ये फंक्शन के लिए। सही यस और नो? यस सर। यस। तो बेसिकली हमारा जो डिनोमिनेटर है जो अभी तक हमको प्रॉब्लम कर रहा है उसकी 3 ही पॉसिबिलिटीज है। Either this can be plus infinity, minus infinity, we commonly says that is infinite, and the third one, limit does not exist। okay, अब ऐसे सारे केसेस को हैंडल करने के लिए हम वन बाय वन क्विकली देखेंगे कि व्हाट आर द फॉर्म्स। ओके, सो ये अभी तक हमने जो देखा एज x टेंड्स टू 0 1/x² इन्फिनिटी हो जा रहा है। सो ये केस, जैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस इन्फिनिटी, ये केस हो जाएगा। एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी लिखो या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, वन एंड द सेम। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, दैट इज जस्ट अ सिंबल। ओके, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, दैट इज जस्ट अ सिंबल एंड यू कैन वेरी वेल से दैट इज नॉट एग्जिस्ट लिमिट। क्योंकि जब एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, वी ऑलवेज इंटरेस्टेड इनटू फाइनाइटनेस ऑफ द लिमिट। सही है सर? नो, हम कभी नहीं कहते कि इसकी ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट इन्फिनिटी है। वी आर जस्ट से दैट आइदर इट इज एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, देन आवर इंटरेस्ट इज इनटू फाइनाइटनेस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू इनफाइनाइटनेस। सो आप अगर इन्फिनिटी आपको मिल रहा है, सो यू कैन से दिस इज नॉट एग्जिस्ट और यू कैन से इन्फिनिटी, बट वेन एवर इट इज एग्जिस्ट इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज फाइनाइट। क्लियर सबको? डाउट इतना? यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा और यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखा? सही है सो नो? यस सर। It is always assumed that the function f and f possesses a derivative and something something। इसका क्या मतलब है? It is always assumed that the function f and capital F possesses continuous derivative for every order come in question in certain interval enclosing x is equal to। इसका क्या मतलब है? Likewise, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक, ये टाइप का कि अभी तक मैंने वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया आपको एल हॉस्पिटल रूल का, बट बिफोर गोइंग टू दैट हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, ये सबसे ज़्यादा ये टाइप का। तो ये क्या होता है ना, इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए उनकी लिमिट क्या होती है? उनकी वैल्यू के इक्वल में होती है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। सिमिलरली ये जो फंक्शन है उसके लिए उसकी लिमिट क्या होती है? उसकी वैल्यू के इक्वल में। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है कंटिन्यूस। सो जब तक हमको कोई क्वेश्चन देगा फॉर दिस सिलेबस, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए कैपिटल एफ स्मॉल एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स जब भी फाइंड करना होगा, ये जो एक्सप्रेशंस होंगे वो हमेशा इंडिविजुअली कंटिन्यूस होंगे। कंटिन्यूस होने का फ़ायदा क्या होगा कि हम रफली उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकेंगे कि व्हाट इज़ एफ ऑफ ए एंड व्हाट इज़ कैपिटल एफ ऑफ ए। अदरवाइज हर एक टाइम पर डायरेक्टली लिमिट एज ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना दैट इज़ नॉट अलाउड। आपको पता होगा 12th क्लास में कि हमेशा लिमिट की जो हमारी वैल्यू है दैट इज x टेंड्स टू a दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a।
ये कब हम पुट कर सकते हैं, जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। दिस इज नॉट द केस ऑलवेज दैट लिमिट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सो जो भी क्वेश्चन हमको अभी तक मिलेंगे या यहाँ पे देंगे, उनमें सब में कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि वो सिंपल एक्सप्रेशंस होंगे। और उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, सो हम रफली चेक कर सकेंगे वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 0/0 और एनी अनदर फॉर्म। ओके, सो द फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म दैट इज 0/0। सबसे सिंपल 0/0 है ना, परसेंटेज का सिंबल नहीं है, 0/0। वी से दैट द फंक्शन hx is equals to small fx upon gx assumes the indeterminate form 0/0 for x is equals to if both the function f and g individually tends to 0 as x tends to a, that is written here, if limit x tends to a fx is equals to 0 and limit gx x tends to a is 0. Now if this tends to 0 and this tends to 0, that is 0/0 form है, then if लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव, इंडिविजुअल डेरिवेटिव, दैट इज f dash x अपॉन g dash x, अगर फाइनाइट कोई नंबर l मिलता है, तो ये जो l जो होता है दैट इज द लिमिट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। दिस इज रिटन हियर, इफ बोथ टेंड्स टू 0 एंड इफ देयर डेरिवेटिव इंडिविजुअल, हम डेरिवेटिव लेते हैं और वो अगर कोई फाइनाइट लिमिट l पर अप्रोच कर रहा है, then this l is the limit of original function. That is what exactly I have said here, L Hospital rule. Say yes or no? पढ़ा है ऐसा तो? Okay. Yes, sir. So this is the theorem. बहुत अच्छा, बहुत simple theorem है कि if write down the statement. यहाँ तक आपने complete नहीं किया, I think ये हो गया था। उसके बाद यहाँ से complete करना बाकी है ना। 3 types of behavior are possible, यहाँ से बाकी होगा I think। तो आप पहले यहाँ तक कंप्लीट कर, भी जल्दी नहीं, इतना कंप्लीट कर, थोड़ा ऊपर, हाँ बस ठीक है। आई थिंक ये हो गया था कंप्लीट। हाँ ये हो गया। बाकी सबका नो सर, हो गया था। सर आपने कहा कि हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस है वो अगर कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं, बट सर 12 तक तो यही बताया गया कि मतलब कंटिन्यूअस कैसे फाइंड करने के लिए, मतलब ऐसे नहीं ग्राफिकली नहीं, जो मैथमेटिकली की लिमिट इक्वल हो RHS इक्वल टू LHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, अगर ये हो तो कंटिन्यूअस होते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि जब आपको सब्स्टिट्यूट करनी है लिमिट एज ए वैल्यू, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a fx फाइंड करो, या फिर डायरेक्टली f ऑफ a लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी के ही केस में लिमिट जो होती है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल में होती है। तो हम रफली चेक करेंगे कि जो गिवन फ्रैक्शंस है वो 0/0 फॉर्म का है, इन्फिनिटी फॉर्म का है, कौन सी फॉर्म का है। वो चेक करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करनी पड़ेगी, तो ही हमें वो एक्सप्रेशन पता चलेगी ना 0/0 कब बन रही है। और वो पुट करने के लिए हमारे पास लिबर्टी होनी चाहिए कि हम लिमिट को वास्तव में एज ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं, कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन आप देखो कि वैल्यू ऑफ द लिमिट इज सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तभी हम सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे ना। इसलिए क्या होता है ना, सर्टेन थिंग्स आर हिडन, दे आर नॉट, दैट थिंग्स आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अस व्हेन वी आर इन अवर लोअर लेवल क्लासेस। जब हम 12th क्लास में होते हैं ना, इतना भारी भरकम अगर आपको एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो आप भाग जाओगे वैसे मैथमेटिक्स से, क्योंकि वहाँ पे देखो केमिस्ट्री भी पढ़ना है आपको। और मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 10th क्लास के बाद अचानक से 11th में मैथ साइंस सब्जेक्ट थोड़ा टिपिकल होता है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको हाइड रखनी पड़ती हैं। अगर पूरा एक्सप्लेन करने जाओगे तो फिर नहीं मज़ा आएगी। मेरे साथ हुआ है ये, अभी मैं बिफोर गोइंग टू MS मैंने 6-7 दिन लेक्चर लिए थे 12th क्लास के। अब मुझे लगा कि उनको पूरा प्रीफर करना चाहिए, पूरी चीज़ें, तो मैंने पूरी चीज़ें बताई। तो 3 दिन उनकी कंटिन्यूस कंप्लेंट थी कि सर समझ नहीं आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है कि कुछ चीज़ों को चाहते हुए बताना है, स्टिल वो लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट इज़ क्वाइट गुड।
अदरवाइज स्टूडेंट थोड़ा डर जाते हैं। उन्होंने मुझे वही कंपेयर किया कि हमारे पहले वाले सर थे वो लोग इतना डीप नहीं पढ़ाते थे और वो इजी पढ़ाते थे, और मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया तो उनको टफ लगने लग गया। सो मैंने वो अल्टीमेटली जॉब ड्रॉप कर दी कि मतलब नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ाने में मुझे मज़ा नहीं आती है। सर एक और डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो? डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो मतलब सर अगर हमें एल ऑर्बिटल कंटिन्यूटी की जरूरत है हमें। हाँ, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एल ऑर्बिटल रूल यूज ही नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी इज द मस्ट। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है तो नहीं होगा, वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है तो फिर काम ही नहीं होगा। एल ऑर्बिटल रूल जो है ना, स्मूथ फंक्शंस के लिए होता है। यहाँ पे इन बिटवीन सर तो जैसे हमने 12th में कभी भी ऐसा किया, सॉरी सर 12th में हमने ऐसा निकाला नहीं था कंटिन्यूटी ऐसा कुछ, तो सर अभी हमें चेक करना पड़ेगा और उसकी बात करें कि नहीं आपको चेक अभी नहीं के करना लेवल पड़ेगा। में भी वही क्वेश्चन। नहीं आपको कोई चेक नहीं करना है। ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंसेप्ट कि जो भी चीजें हो रही हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके सामने कि वास्तव में ये हम लिख रहे हैं तो ये वैलिड है या नहीं। अगर आप लिमिट को अगर उसकी फंक्शन वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते हो, ये कब पॉसिबल होता है? जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तब ही। अदरवाइज यू कैन नॉट से डायरेक्टली कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ ए। ये कब कह सकते हो? जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो जो कुछ भी हो रहा है उसकी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेदर वी आर चेकिंग और नॉट। बट ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमें 12th क्लास में प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब देखो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में अभी हमने क्या देखा कि LMBT के साथ में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम डिसाइड करते हैं। बट 12th क्लास में हमें क्या कहते हैं कि सिर्फ आप उसको डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 देख लो और काम खत्म। वहाँ पे हमें LMBT भी चेक करना है, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो उस टाइम पे हमें फंक्शन भी ऐसे ही दिए जाते हैं जो LMBT ऑलरेडी सेटिस्फाई करते हैं। सही है सर? सो रफली सिर्फ चेक करना है आपको, इतना ज़्यादा वर्ड मतलब रफली चेक करना है कि 0/0 फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक लिख लिया? इंक्लोजिंग x इज इक्वल टू a तक? यस सर। सही है सर? ओके सर, द इनडिटरमिनेट फॉर्म करके और ये लिख दो 0/0। उसको हम 0/0 एल ऑर्बिटल रूल मतलब कंसेप्ट का नाम है। राइट डाउन दिस कंप्लीट थियरम का स्टेटमेंट आज आप लिख लो। वी विल प्रूव दिस थियरम इन नेक्स्ट क्लास। और अभी जो जिनका वो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक्स बाकी हैं तो क्विकली आप देख लो। मैं एक बार स्लाइड को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ तक लिख लिया इनडिटरमिनेट फॉर्म तक? यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट थियरम ये रही। हाँ लिख लो। Done? Then write down this statement, theorem. Basically this theorem is the L orbital rule. Okay? ये जो theorem है वो हमारा जो rule है ना कि अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन एक्सप्रेशन जो उसकी लिमिट 0/0 हो जाएगी तो उस केस में हम उसका डेरिवेटिव लेंगे और वो जो लिमिट आएगी उसको हम ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट कहेंगे। दैट इज द थियरम और उसको एल ऑर्बिटल रूल कहते हैं। सो write down the theorem statement and we will prove this in next class. पहले मैं प्रूफ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम जो भी PDF में लिखा है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर? हाँ सर हम जब ऐसा लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x तो उसका मतलब है कि x है अप्रोच कर रहा है a को, तो फिर हम लास्ट में क्यों a की वैल्यू डालते हैं? वो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं होगा। आप बात सही कर रहे हो। वहाँ पे वी कैन नॉट राइट डाउन डायरेक्टली एफ ऑफ ए, बट जो अभी तक हमने जो भी एग्जांपल कंसिडर किए वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी हम लिख सकते हैं।
वही मैं कह रहा हूँ आपको कि 12th क्लास में डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। पहले ब्रीफली वो कंडीशन चेक होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट को वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना कब पॉसिबल है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। से सर? यस सर। ओके, यहाँ तक हो गया सबका स्टेटमेंट? यस सर। सबने स्टेटमेंट लिख लिया? ओके, सो